हेलो नमस्कार दोस्तों, आज 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से। महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश को देखते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र के पुणे दौरा को रद्द कर दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र में कई कार्यक्रमों को संबोधित करना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उनके कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सिविल कोर्ट से स्वरगेट के बीच शुरू होने वाले नई मेट्रो लाइन का भी उद्घाटन करने वाले, लेकिन हो रही भारी बारिश की वजह से प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में बदलाव किया गया और महाराष्ट्र में बीते दिनों से पुणे के आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रहा है। यहाँ पर 130 मिलीमीटर की बारिश हो रही है। भारी बारिश को देखते हुए वहाँ के सभी स्कूलों को बंद रखने का भी आदेश दिया गया है। इसके अलावा भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के ट्रेन भी प्रभावित हो रहे हैं। में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें 27 सितंबर को कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत नहीं दे रही है। इसके अलावा इन डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार ने पहले इजाजत दे दी थी, लेकिन अब इससे इनकार किया जा रहा है। वहीं इसके अलावा इससे पहले आंदोलनकारी डॉक्टर्स ने पिछले सप्ताह अपना धरना वापस ले लिया था और राज्य सरकार के साथ बातचीत के बाद वे आंशिक रूप से राज्य संचालित अस्पतालों में अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिए थे। लेकिन मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद चिकित्सकों ने कहा था कि आंदोलन को समर्थन देने वाले लोगों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में जूनियर डॉक्टर से मृत्यु और रेप के बाद से लगातार डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के बाद अब दिल्ली सरकार ऑड इवन फॉर्मूले को लागू कर सकती है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है। इसके अलावा उनका कहना है कि दिल्ली सरकार इसे सख्ती से लागू करेगी और इसके तहत सम विषम वर्क फ्रॉम होम की भी तैयारी की जा रही है। और कुछ दिनों के बाद पड़ने वाले सर्दियों में प्रदूषण में इजाफा होने के बाद इन उपायों को लागू किया जाएगा। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि पिछले वर्षों में राजधानी वासी और दिल्ली सरकार के 10 ऐतिहासिक प्रयासों के कारण दिल्ली के प्रदूषण स्तर में 34.6% की कमी आई है। इसके अलावा उनका कहना है कि इस बार 5000 एकड़ से अधिक की खेतों में बायो डीकम्पोजर का निःशुल्क छिड़काव भी किया जाएगा। इसके अलावा धूल प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है और वेब पोर्टल के माध्यम से उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इसके अलावा एनसीआर के राज्यों से सहयोग की अपील भी किया गया है। के होटलों और साथ साथ रेस्टोरेंट और ढाबा के बाहर मालिक और मैनेजर का नाम लिखे जाने का आदेश दिया गया है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि जनता का ध्यान बांटने की चुनावी राजनीति से ज्यादा कुछ भी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा होटल और रेस्तरां ढाबा आदि में मालिक और मैनेजर का नाम लिखने के साथ साथ कैमरा लगाना अनिवार्य करने की घोषणा उचित नहीं है। इस तरह का कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसी कार्रवाई काफी चर्चाओं में भी रह चुकी है। दुकानों पर अब लोगों का नाम जबरदस्ती लिखवा देने से क्या मिलावट का काला धंधा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि धर्म की आड़ में राजनीति के बाद अब लोगों की आस्था से ऐसे घृणित करने का असली दोषी कौन है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में लड्डू के उठ रहे विवादों को लेकर भी अपनी बात रखी है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला 27 सितंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच पहला मुकाबला चेन्नई में खेला गया था, जिसे भारतीय टीम ने आसानी से बांग्लादेश को हरा दिया था। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे और आखिरी टेस्ट मुकाबले में कानपुर में बारिश होने का आशंका जताया गया है। वहीं अगर बारिश होती है तो भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुछ पॉइंट का घाटा हो सकता है। इसके अलावा कानपुर की पिच यदि चेन्नई के मुताबिक होता है तो प्लेइंग 11 में मुश्किल से कोई बदलाव किया जाएगा। कानपुर टेस्ट मैच 27 सितंबर से होने वाला है और 1 अक्टूबर को इस मैच का आखिरी दिन रहेगा। इसके अलावा 28 और 29 सितंबर को बारिश होने के चांसेस 80 से 90% तक का लगाया जा रहा है। वहीं दोनों देशों के बीच अब तक 14 टेस्ट मैच खेला गया है, जिसमें भारतीय टीम ने कुल 12 मुकाबले अपने नाम किया है। इसके अलावा बचे दोनों मुकाबले
अभी तक ड्रॉ रहे हैं और बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में आज तक भारत को नहीं हरा पाया है।